हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता होंगे आप जब जहाँ भी होंगे सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, अब आगे के क्वेश्चंस देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप भी पैम्पलेट लेके बैठना। Mr. X, a foreign citizen not being a person of Indian origin. So this is clearly case number 3, right? This is case number 3. That means we apply both the basics conditions. Leaves India for the first time in last 20 years on November 20, 2018. मतलब लास्ट 20 सालों में फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के जा रहा है। ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2019 ही कम्स टू इंडिया ऑन 1 September and stay for the period of 30 days, and during the calendar year 2020 he does not visit India at all but comes to India on January 16, 2021 and determine the residential status of X for the assessment year 21-22। ठीक है, तो इंडिया छोड़ के गया 20 नवंबर को, फिर वापस आया 2019 में फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज। तो वो हमारे लिए कोई मैटर करता ही नहीं क्योंकि वो 1920 में है, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, हमारे लिए कौन सा मैटर करता है कि वो जनवरी 16 को आया। दिस इज इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है ना, जनवरी 16 को आया और फिर उसके बाद इंडिया में ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बेसिक्स कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन वीडियो पॉज करके लिख लेनी है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप कंडीशन लिख लो। कॉम्पिटिशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स प्रीवियस 2021 असेसमेंट ईयर 21-22। Step number 1, to be resident Mr. X must satisfy at least one of the following two basic conditions, right? तो वही 182 days होना चाहिए at least। ठीक है, and then presence of X 60 days or more during the current previous year and 365 days or more during last 4 years immediately preceding the previous year 2021। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे वो जनवरी को आया। ठीक है ना, बीच में वो आया पर वो सारे जितने भी डेज है हमारे लिए इररिलेवेंट है। हमारे लिए रिलेवेंट क्या है कि वो जनवरी 16 को इंडिया में आया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जनवरी 16 से बराबर 16 जनवरी से हम कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अप टू 31 मार्च 2021, राइट। तो कितने डेज होंगे दोस्तों, तो जनवरी में कितने डेज होंगे, 16 डेज लेंगे, नॉट 15 बिकॉज डेट ऑफ अराइवल वी इंक्लूड। देन आफ्टर फरवरी में कितने डेज लेंगे, फरवरी में वी विल टेक 28 डेज एंड इन द मार्च वी विल टेक 31 डेज। तो कितना डेज होगा, कैलकुलेट करो, 16 प्लस 28 प्लस 31, तो 75 डेज। ओके, तो अब आपको चेक करने कंडीशंस कि भाई वो प्रीवियस ईयर के अंदर 75 डेज था। ठीक है, तो अब कंडीशन 1 तो सेटिस्फाइड हो नहीं रही है, पर हमें क्या देखना है, सेकंड कंडीशन कि भाई प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 60 डेज होना चाहिए। तो वो 60 डेज तो है ही प्रीवियस ईयर में, और देखना है कि पिछले 4 सालों में वो 365 डेज है नहीं, राइट। तो अब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग नोट लिख लेते हैं, right? So working note number 1, right? Stay during the previous year 2020-21। So यहाँ पे आएगा month, that is January, February and March, right? यहाँ पे number of days ले लेंगे हम लोग। So जनवरी में वो था 16 days, 28 days and in the March 31 days. So he is in previous year 75 days। ठीक है, now we'll check second condition। वो second condition हम check कर रहे हैं, तो अब हमें देखना है कि भाई working note number 2, stay during last 4 years। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल हमें चेक करने हैं। तो 2020 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16।
तो हम यहाँ से 16 17 से चेक करेंगे, आफ्टर 17 18 18 19 एंड 19 20। ये पिछले 4 सालों में कितने डेज होना चाहिए? टोटल 365। चलो अब चेक करते हैं, हम क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, नवंबर 20 2018 को वो गया, मतलब पहली बार छोड़ा इंडिया उसमें, ठीक है। मतलब फिर वो कैलेंडर ईयर 2019 में आया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि 19 में, मतलब 1920 में वो कितने डेज था? इन द प्रीवियस ईयर 1920 में वो था 30 डेज, हमें दे दिया है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 30 डेज। तो फ्रेंड्स 1819 में वो, ठीक है, नवंबर 20 2018 को उसने इंडिया छोड़ दिया दोस्तों, बराबर। तो वो 14 से लेके 2018 से हम कब तक काउंट करेंगे? नवंबर तक काउंट करेंगे, राइट, 20 नवंबर तक, टिल 20 नवंबर 2018, राइट, ठीक है। तो इतने डेज था, मतलब इन द फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रीवियस ईयर 1819 वो अप्रैल से लेके नवंबर तक था। तो अप्रैल से काउंट करेंगे हम, ठीक है, अप टू नवंबर। तो अप्रैल का इंक्लूड 30 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 एंड नवंबर 20 डेज। सो भाई वो था 234 डेज। और 17 18 में तो वो इंडिया में ही था, ठीक है ना। तो 17 18 इंक्लूड 365 डेज एंड 16 17 अगेन इंक्लूड 365 डेज। यू कैन सी बहुत ज़्यादा, मतलब 365 से भी ज़्यादा डेज हो रहा है, मतलब ही satisfied the second basic conditions, right? So he is, Mr. X is resident in India, right? तो अब वो रेसिडेंट हो गया, ठीक है। So Mr. X is resident in India for the assessment year 21-22. Now अब वो रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसलिए हम क्या चेक करेंगे? वी विल check the additional condition, that is our step number 2, that is to be ordinary resident Mr. X must satisfy the both the additional conditions। अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी। अगर इस दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती या सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तब भी हम उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं मानेंगे, राइट, ठीक है। सो अब कंडीशन नंबर 1 क्या है कि एटलीस्ट 2 years होना चाहिए आउट ऑफ प्रीवियस 10 years, एंड सेकेंड एटलीस्ट प्रेजेंस ऑफ 730 डेज होना चाहिए लास्ट 7 years में। चलो तो अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर हम 3 बनाएंगे, ठीक है, कि स्टे ड्यूरिंग लास्ट 10 years। सो 2020 माइनस 10 करेंगे दोस्तों, बराबर ना, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल। तो कितना आएगा? 2010 आएगा, तो 10 11 करेंगे, 10 11 से स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर 11 12, देन आफ्टर 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 and 19 20, ठीक है। Here we'll write days and here we'll write status, ठीक है ना। रेसिडेंट होना चाहिए ना पिछले 2 सालों में। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे सीधा सीधा क्या है कि भाई अब सीधा वो है कि भाई नवंबर 18 पहली बार छोड़ा, उसके पहले तो इंडिया में ही था, बराबर ना। तो अब देख लेते हैं स्क्रीनशॉट कि भाई 2019 में कितने डेज था, कैलकुलेट किया है, कितने था वो डेज, 30 डेज था। फिर 18-19 में कितने डेज था, 234, और उसके बाद तो इंडिया में ही था। तो कितना आएगा यहाँ पे 365 डेज, यहाँ पे 365 डेज, यहाँ पे 366 है बिकॉज लिव ईयर है, यहाँ पे 365,
यहाँ पे 365 डेज, यहाँ पे 365 डेज, यहाँ पे 366 और यहाँ पे 365। तो स्टेटस क्या आएगा? रेसिडेंट, दिस इज रेसिडेंट, दिस इज रेसिडेंट, दिस इज रेसिडेंट, 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 यहाँ पे भी रेसिडेंट आएगा एंड हियर नॉन रेसिडेंट आएगा, बिकॉज दोनों बेसिक्स कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है ना। बट अब लास्ट 7 ईयर्स का इसका हम टोटल करेंगे, मतलब ये यहाँ तक का हो रहा है 730, तो दिखने में हो ही रहा है 730 डेज, बराबर ना। तो अब इसका हम लास्ट 7 ईयर्स का भी टोटल यहाँ पे करेंगे, मतलब लास्ट 7 ईयर्स का टोटल कर लेते हैं। 365 प्लस 365 प्लस 366 प्लस 365 प्लस 365 एंड 234 प्लस 30, मतलब लास्ट 7 ईयर्स का टोटल 2090 हो रहा है। मतलब दोनों बेसिक्स कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। मतलब 2 ईयर्स वो रेसिडेंट है और 730 डेज से ज़्यादा है लास्ट 7 ईयर्स में। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि मिस्टर एक्स जो है वो इनकम टैक्स की नज़र में क्या है? मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट एंड ordinarily resident in India, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक्स फॉरेन सिटीजन नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दैट मीन्स अगेन केस 3, राइट, apply both the basics condition, leaves India for the first time in last 12 years on June 15, 2018, मतलब लास्ट 12 साल से इंडिया में ही था, हिंदुस्तान में ही था, पहली बार हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है ऑन 15 जून को। Now during the calendar year 2019 he comes to India on November 20 for the period of 46 days, मतलब 1920 में आया ना 46 डेज के लिए। During the calendar year 2020 he does not come to India at all, he finally come back on January 30, 2021. Determine his residence status for the assessment year 21-22. So write the first basis condition, वीडियो पॉज करके कंडीशन लिख लो फटाफट, ठीक है। दोनों कंडीशन आ गई। स्टेप नंबर 1 हमें चेक करना है कि क्या भाई ये रेसिडेंट है कि नहीं। चलो अभी हम वर्किंग नोट नंबर 1 लिखेंगे कि स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21। तो कब आया वो? 2021 में जनवरी को आया। तो अब हमें जनवरी में आ गया, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने चेक करने, बराबर ना। तो अभी जनवरी 30 को आया, मतलब जनवरी में कितने डेज लिखूंगा मैं, बताओ? जनवरी 30 एंड 31, तो 2 डेज, राइट। एंड आफ्टर फरवरी में 28 डेज एंड मार्च में 31, तो इसका टोटल कितना आएगा? सो यहाँ पे आएगा 61 डेज। दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, यहाँ पे 61 डेज है वो प्रीवियस ईयर 2020-21 में। तो पहली बेसिस कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो रही है, बट सेकंड चेक करनी पड़ेगी क्योंकि 60 डेज तो है वो। अब हमें क्या चेक करना है कि वो पिछले 4 साल में कितने डेज है, 365 से ज्यादा है कि नहीं। तो स्टे ड्यूरिंग लास्ट 4 years, सो 2020 माइनस 4, तो 16-17 से चेक करेंगे। 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे नंबर ऑफ डेज। सो 16-17 में, चलो अभी 18-19, 19-20 में कितने डेज था, तो आई थिंक दे दिया है क्वेश्चन में, 46 डेज था भैया वो। चलो 18-19 में कितने डेज था वो हमें देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन पढ़ के। 18-19 मतलब वो जून 15, 2018 को गया, मतलब हमें अप्रैल से लेके, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2018 से लेके हमें कब तक, टिल 15 जून 2018 तक का कैलकुलेशन करना है। इतने दिन तो वो था। तो अब अप्रैल में कितने डेज, 30, मई में 31 एंड जून में 15,
मतलब वो 1819 में 76 डेज था। अब उसके पहले वो कब कहाँ था? इंडिया में ही था। तो यहाँ पे 365 डेज और यहाँ पे भी आएगा 365 डेज। मतलब पिछले 4 सालों में यार वो रहा है 365 डेज से ज़्यादा, है ना। लो 852 डेज है वो पिछले 4 सालों में। मतलब सीधा सीधा ये मतलब होता है कि भाई वो सेकंड बेसिक्स कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, कर रहा है सेकंड बेसिक्स कंडीशन। तो अब उसको क्या बोलेंगे भाई? वो रेसिडेंट बोलेंगे, बराबर ना। क्या वो रेसिडेंट तो हो गया। यहां पे लिखो कि एज मिस्टर एक्स इज सेटिस्फाइड वन ऑफ द basic condition, he is resident in India। मिस्टर एक्स ने बेसिक्स कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिए थे, इज रेसिडेंट इन इंडिया। अब हमें चेक करना है एडिशनल कंडीशन। दैट मीन्स हम स्टेप नंबर 2 चेक करेंगे कि भाई वो अब रेसिडेंट है तो क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हमें चेक करना है स्टेप नंबर 2 कि टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही मस्ट, मतलब मिस्टर एक्स मस्ट सेटिस्फाइड बोथ द एडिशनल कंडीशन, ठीक है। चलो तो अभी देखना है कि पिछले 10 सालों में 2 इयर्स वो रेसिडेंट है ये, एंड पिछले 7 सालों में वो 730 डेज या उससे ज्यादा है कि नहीं, वो देख लेते हैं। तो फिर हमारे यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3 कि भाई स्टे ड्यूरिंग लास्ट 10 years। तो 2020 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा? 2010। तो 2010 11 बराबर, देन आफ्टर 2011 12, 2012 13, एंड आफ्टर 13 14, 14 15, 15 16, ठीक है, 16 17, 17 18, 18 19 एंड 19 20, मतलब प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग 10, राइट। ठीक है, नाउ डेज यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा स्टेटस। चलो 1920 में कितने था अभी हमने कैलकुलेट किया जस्ट। सो 1920 में वो था 46 डेज एंड 1819 में था वो 76 डेज। और उसके बाद वो पूरे मतलब इंडिया में ही था 365 डेज। यहाँ पे आएगा 365 एंड दिस इज लीप ईयर तो 366, दिस इज 365, 365, 365, दिस इज लीप ईयर तो 366 एंड 365। यहाँ पे स्टेटस आएगा रेसिडेंट 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 रेसिडेंट, हियर ऑल्सो कम्स रेसिडेंट एंड दिस इज नॉन रेसिडेंट, ठीक है ना। चलो तो अब पिछले 7 सालों का उसका हम टोटल करेंगे, मतलब यहाँ तक टोटल करेंगे, यहाँ तक का इतना डेज का देखेंगे कि वो 730 से ज़्यादा है कि नहीं। तो दिखने पे से तो लग ही रहा है 730 से ज़्यादा है। तो अभी एक बार कैलकुलेट कर लेने का, बराबर ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा टोटल लास्ट 7 ईयर्स में वो था 1948 डेज, है ना। लास्ट 7 ईयर्स में वो 1948 डेज था और पिछले 10 सालों में वो 2 साल रेसिडेंट है, मतलब ही सेटिस्फाइड बोथ द एडिशनल कंडीशन। सो मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट एंड ordinarily resident in India, ठीक है ना, as he satisfied both the additional conditions। Okay friends, so question number 12, during the previous year 2019-20, ये गलत है, यहाँ पे लिखो 2020-21, मिस्टर एक्स अ फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया फॉर द 64 डेज। सो ये केस 3 का क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पे दोनों बेसिक कंडीशन आएगी। डिटरमाइन हिज रेसिडेंस स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कि भाई 17-18 में इज प्रेजेंट इन इंडिया 365 डेज, 18-19-20 में 40 एंड 365 डेज रिस्पेक्टिवली। सो
वीडियो पॉज करके कंडीशन बेसिक्स लिख लो आप, ठीक है। चलो नाउ वर्किंग नोट नंबर 1, स्टे ड्यूरिंग द previous year 2020-21 which is given in the question 64 days, right? तो दोस्तों अब एक बेसिक कंडीशन तो होगी नहीं 182 डेज वाली, तो दूसरी चेक करेंगे तो उसमें वो 60 डेज से ज़्यादा है और हमें देखना है कि पिछले 4 साल में वो 365 डेज या उससे ज़्यादा है कि नहीं। तो वर्किंग नोट नंबर 2, स्टे ड्यूरिंग the last 4 years, so 20 minus 4 तो 16, तो 16 17 17 18 18 19 and 19 20। चलो तो हमें तो ये डेज आई थिंक रेडीमेड दे दिए, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं। 19 20 में ही इज इन 365 डेज, ओह क्या बात है। एंड इन द 18 19 ही इज इन इंडिया फॉर 40 डेज, ठीक है। मतलब वो कितने डेज है दोस्तों, 40 डेज एंड देन अगेन 365 डेज, एंड उसके पहले तो वो था ही नहीं, मतलब यहाँ पे 0। इन शॉर्ट यहाँ पे वो कितने डेज हुए हैं, 770 डेज है वो यहाँ पे। मतलब ही सेटिस्फाई द वन ऑफ द बेसिक्स कंडीशन, तो ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। सो दोस्तों मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। अब जैसे ही रेसिडेंट है तो हमें स्टेप नंबर 2 चेक करना है कि भाई whether he is a resident, an ordinary resident or not ordinary resident, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 2 कंडीशन आपको लिखनी है, हर क्वेश्चन में लिखनी है, सो दैट आपको याद रह जाए। तो अब कि भाई वो लास्ट कंडीशन नंबर 1 क्या है कि लास्ट 10 ईयर्स में 2 ईयर्स रेसिडेंट होना चाहिए और लास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज वो होना चाहिए प्रेजेंट इंडिया में। तो अगेन चेक करते हैं बराबर कि वर्किंग नोट नंबर 3, स्टे ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम 20 - 10 करेंगे तो 2010 आ जाएगा, तो 10 11 से स्टार्ट करेंगे, then after 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 18 19 and 19 20. So here we write days and here status. So 1920 में he is in India for 365 days, right? In 1819 he is India 40 days. In 1718 he is India 365 days. और पहले तो वो था ही नहीं, मतलब 0 डेज था, फॉरेन नेशनल है, पहली बार आया था इंडिया में, तो इसके पहले तो वो था ही नहीं, राइट। यहाँ पे आ जाएगा नॉन रेसिडेंट, मतलब यहाँ पे तो नॉन रेसिडेंट ही आएगा, था ही नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे आएगा वो रेसिडेंट बिकॉज ही इज इन इंडिया 365 डेज। 40 डेज था मतलब नॉन रेसिडेंट, और यहाँ पे आएगा रेसिडेंट। चलो तो 2 साल, लास्ट 10 साल में 2 साल तो रेसिडेंट है, एंड लास्ट 7 ईयर्स में, लास्ट 7 ईयर्स मतलब यहाँ तक का टोटल उसका कितना होना चाहिए, 730 होना चाहिए, तो हो रहा है 770 डेज हो रहा है, बराबर। मतलब Mr. X satisfied both the additional conditions. So Mr. X is resident and ordinarily resident in India for the assessment year 2021, for the assessment year 2021 and 22.
Okay friends, so question number 16. X is a foreign citizen not being a person of Indian origin. Again, this is case number 3. Right? We apply both the basic conditions. Since 2005-6 is visit India everywhere in the month of April for the 100 days. मतलब 2005-6 से हर बार मतलब वो 100 डेज आता है. ठीक है. फाइंड आउट द रेसिडेंस स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21 to 22. ठीक है दोस्तों. तो अगेन अप्लाई राइट द बेसिस कंडीशंस. ठीक है. वीडियो पॉज करके लिख लेना. चलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 टू स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21. ठीक है ना. तो अब वो हर 2005-6 से लगातार आ ही रहा है, तो हम अज्यूम कर रहे हो कि आगे भी आएगा ही. तो भाई अब वो 2020-21 में भी कितने डेज आएगा? 100 डेज. ठीक है ना, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. तो 2021 में भी वो कितने डेज आया? 100 डेज आया. तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी नहीं, क्योंकि पहली तो 182 डेज है. तो हमें चेक करनी है 60 डेज वाली. तो अच्छा, अब वो 60 डेज तो है प्रीवियस ईयर में. अब हमें चेक करना है कि वो पिछले 4 साल 365 डेज है उससे ज़्यादा है कि नहीं. तो वो हम चेक करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 कि भाई स्टे ड्यूरिंग द लास्ट 4 years है ना. तो 2020 - 4 करेंगे तो कितना आएगा? 16. यहाँ पे हम ले लेंगे 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20. तो वो कितने डेज था? 100. सब में 100 डेज आएगा. लाइक 100. तो कितने डेज था लास्ट 4 सालों में? 400 डेज. ओके फ्रेंड्स, मतलब क्या कि भाई वो सेकंड बेसिक्स कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है. सो मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट इन इंडिया, राइट, एज इज सेटिस्फाइड वन ऑफ द बेसिक्स कंडीशंस. चलो अब जैसे ही रेसिडेंट है तो हम क्या चेक करेंगे? स्टेप नंबर 2 कि भाई अगर वो रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. तो उस फर्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई वो एटलीस्ट लास्ट 10 years में 2 years रेसिडेंट होना चाहिए एंड 7 सालों के अंदर, मतलब प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में वो 730 डेज है उससे ज़्यादा होना चाहिए. तो अगेन वर्किंग नोट करेंगे स्टे ड्यूरिंग द लास्ट 10 years. ठीक है. तो 2020 - 10 करेंगे तो कितना आएगा? 2010. सो 10-11 से लेके 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 18-18, 18-19 एंड 19-20. तो वो 2005-6 से आ रहा है 100 डेज, बराबर ना. तो यहाँ पे डेज ले लेते हैं और यहाँ पे स्टेटस. तो यहाँ पे सब में कितना आएगा डेज? 100 डेज आएगा. 100, 100, 100, 100, 100, 100. ठीक है ना. 100, 100, 100, 100. ठीक है. अब 1920 का स्टेटस क्या आएगा? उसका रेसिडेंसी स्टेटस आर आएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में 100 डेज है और उसके पिछले 4 साल हमें चेक करने. तो वो देखो पिछले 4 साल कितने हो जाएंगे? 400. मतलब इन शॉर्ट सब में रेसिडेंट आएगा. इसका सब में रेसिडेंट आएगा. समझ रहे हो ना आप मेरी बात? सब में रेसिडेंट आएगा दोस्तों. ठीक है. बट अब पिछले 7 सालों का हमको उसका टोटल चेक करना है, मतलब 13-14 तक का टोटल चेक करेंगे. तो कितना टोटल आएगा दोस्तों? 700 डेज आएगा. तो सेकेंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई. पहली तो हो गई कि वो रेसिडेंट है, पिछले 10 सालों में 2 साल वो रेसिडेंट है, पर 7 सालों में वो कितना टोटल हो रहा है? देखो 700 ही टोटल हो रहा है. मतलब ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ठीक है ना. ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी. और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है. तो मिस्टर एक्स as Mr. X satisfied only one additional condition. He is
resident but not ordinarily resident in India. ठीक है, for the assessment year 21-22. ठीक है. Okay students, so last question for the day. Mr. Parekh, a foreign citizen, so again this is case number 3. Foreign citizen applied both the basic condition, comes to India for the first time on August 20, 2015. पहली बार वह इंडिया में आया 2015 को, और फिर इंडिया के अंदर 2015-16 से 2020-21 तक था, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेज दे दिया, मतलब हमारी मेहनत थोड़ी कम कर दी. ठीक है ना. चलो, तो अब यहाँ पे बेसिक कंडीशन आप लिखना स्टार्ट कर दो, वीडियो पॉज करके लिख लेना दोस्तों. ठीक है, कि यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21. ठीक है ना, जो हमें शायद दे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 2019-2021 में 112 डेज था वो. ठीक है ना, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. चलो, तो अभी दोनों बेसिक कंडीशन में से कौन सा चेक करना है हमें. पहला तो आया नहीं, 60 डेज का देखेंगे तो वो 60 डेज से ज़्यादा है. अब हमें चेक करना है कि पिछले 4 सालों में वो 365 डेज से ज़्यादा है कि नहीं. सो दैट इज आवर वर्किंग नोट नंबर 2. तो वही लिखेंगे यहाँ पे, स्टे ड्यूरिंग द लास्ट 4 years. ठीक है ना. तो 20 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 16. तो 16 17 दोस्तों, 17 18 18 19 एंड 19 20. ठीक है ना. अब डेज हम देख लेंगे, क्वेश्चन में रेडीमेड दिया है, फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन. चलो, तो 1920 में 181 डेज था. ठीक है, 181 डेज था 1920 में. फिर उसमें 18-19 में 360 डेज था वो. ठीक है, फिर 18-19 में वो 360 डेज था. फिर 17-18 में 365 डेज, और 16-17 में 67 डेज. तो मतलब लास्ट 4 years में वो 365 डेज से ज़्यादा है, ये कंफर्म हो गया है. ठीक है ना. वो कितने डेज है, 973 डेज है. तो दोस्तों मिस्टर एक्स ने वन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिए. तो मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट इन इंडिया, राइट. अब वो जैसे ही रेसिडेंट है, हमें चेक करना है स्टेप नंबर 2 कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करना कंपलसरी है. ठीक है. चलो, तो अभी एडिशनल कंडीशन क्या है कि लास्ट 10 सालों में 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, और पिछले 7 सालों में उसका स्टे 730 डेज से या उससे ज़्यादा होना चाहिए. चलो, तो अभी हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, स्टे ड्यूरिंग लास्ट 10 years. सो 2020 - 10, सो 10 आ जाएगा. 2010 11 से 11 12 12 13 13 14. ठीक है, 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 and 19 20. ठीक है, डेज एंड द स्टेटस. सो चलो, पिछले 4 साल का तो हमारे पास डेटा है ही. तो 181 360 365. ठीक है ना. 181 360 365 एंड 67 डेज था, राइट. 16-17 तक तो आपने अभी चेक किया लास्ट. अब उसके पहले कितने डेज था वो, 2015-16 में ही इज फॉर 180 डेज, ही इज इन इंडिया फॉर 180 डेज. दोस्तों यहाँ पे 180 डेज, उसके पहले तो वो था ही नहीं. ठीक है, तो स्टेटस भी इसका कुछ नहीं आएगा.
नीला ही आएगा मतलब ना 180 डेज था 15-16 में, तो यहाँ पे उसका स्टेटस आएगा नॉन रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों बेसिक्स कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अब यहाँ पे भी नॉन रेसिडेंट आएगा क्योंकि दोनों बेसिक्स कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। यहाँ पे आएगा रेसिडेंट, यहाँ पे भी आएगा रेसिडेंट और यहाँ पे भी आएगा रेसिडेंट, ठीक है। अब इसके पिछले देख लेते हैं 7 ईयर्स का टोटल, यहाँ तक का टोटल चेक करना है दोस्तों। तो कितना टोटल आ रहा है 180 प्लस 67 प्लस 365 प्लस 360 प्लस 181, सो 1153 डेज आ रहे हैं। दैट मीन्स कि भाई वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। सो मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट and ordinarily resident in India for the assessment year 2021-22। ठीक है दोस्तों, ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर, दुआ में खास याद रखना।